हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 4 के संबंध में एक नया निर्देश जारी हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि जो हम लोगों ने जीएसटीआर 4 फाइल किए हैं 2019-20, 2020-21 और 21-22 के, सबसे ज्यादा परेशानी हम लोगों को थी निगेटिव लायबिलिटी से और निगेटिव लायबिलिटी के बाद निगेटिव कैश लेजर से। इन चीजों से सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी। उसी के संबंध में एक नया निर्देश जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारी नेगेटिव लायबिलिटी है उसका क्या करना है और जो नेगेटिव कैश लेजर है उसका क्या करना है। पहले जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको किया था, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से हम लोगों का काम नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग इस तरह से फंस गए निगेटिव लायबिलिटी में जाकर के। तो उसी के संबंध में एक जो नया निर्देश जारी हुआ है, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं कि उस निर्देश के बाद, उसका पालन करने के बाद हमारी ये जो निगेटिव लायबिलिटी है वो कैसे समाप्त होगी। और सरकार को भी ये पता लगा है कि ये नेगेटिव लायबिलिटी की वजह से लोगों को परेशानी है, तो उसके लिए उन्होंने एक नया निर्देश जारी किया है जिससे हम लोग अपनी इस लायबिलिटी को समाप्त कर पाए। तो आइए देखते हैं कि वो नए निर्देश जो आए हैं वो क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैक्स पेयर्स हु ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी are required to file an annual return in form GSTR 4 from financial year 2019-20 onwards। तो जिन लोगों ने कंपोजिशन स्कीम ली थी उनको जीएसटीआर 4 फाइल करना था और ये फाइल करना था 2019-20 से। Several taxpayers were earlier filing GSTR 4 without filing up the required details in table 6। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो टेबल 6 की वजह से हुई थी और वही इनका कहना है कि सेवरल टैक्सपेयर वर अर्लियर फाइलिंग जीएसटीआर 4 विदाउट फाइलिंग अप द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन टेबल 6। टेबल 6 लोगों ने फिल नहीं करी थी और उसके बिना ही जीएसटीआर 4 फाइल कर दिए थे। The said form with the result that the amount paid through form CMP 08 become excess tax paid and got credited to negative liability statement। अब हुआ क्या कि जब टेबल 6 आपने नहीं फिल करी तो सीएमपी 08 के माध्यम से जो आपने टैक्स पे किया था वो एक्सेस शो करने लगा और एक्सेस शो करने की वजह से ही नेगेटिव लायबिलिटी की समस्या उत्पन्न हुई थी। अब इन्होंने उसके बारे में क्या कहा वो देखते हैं। टू प्रिवेंट टैक्स पेयर्स फ्रॉम मेकिंग दिस मिस्टेक, they are now shown a warning message table 4A to 4D and table 6 outward supplies are required to be filed by taxpayers। तो पहले इन्होंने ये बताया है, अब इसके बाद ये भी बताएंगे कि 2019, 20, 20, 21 और 21, 22 में क्या हुआ उसके लिए भी बताएंगे। पहले अब ये बता रहे हैं कि अब जो आप जीएसटीआर 4 फाइल करेंगे उसमें क्या होगा। उसमें क्या होगा, एक वार्निंग मैसेज आपके पास आएगा टेबल 4A to 4D एंड टेबल 6 के लिए। जब वो टैक्स पेयर रिटर्न अपना फाइल करेगा तो उसके पास उसके लिए एक वार्निंग मैसेज आएगा जो कि जीएसटीआर जो टेबल 4A से 4D और टेबल 6 के लिए होगा। आगे हम लोग बात करते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज आल्सो शोन इफ डिफरेंस अकर्स इन टेबल 5 एंड 6। और इसके अलावा एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी शो करेगा जिसमें टेबल 5 और टेबल 6 के डिफरेंस को दिखाया जाएगा। टेबल 5 वो है जिसमें आपका सीएमपी 08 के हिसाब से डेटा आता है और टेबल 6 वो है जिसमें आप अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, आप डालते हैं कि इतना हमारा टर्नओवर है, इतने के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी ये है। इन एडिशन फॉर टैक्सपेयर्स हु हैव ऑलरेडी फाइल्ड, तो देखिए जिन लोगों को अब फाइल करना है उनके लिए तो ये वार्निंग मैसेज आएगा और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी आएगा जिसके माध्यम से वो डिफरेंसेस को जान पाएंगे और उसको ठीक कर पाएंगे। लेकिन अब समस्या वो है जो लोग पहले फाइल कर चुके हैं। जो लोग फाइल कर चुके हैं उनके लिए क्या समाधान लेकर के आ रहे हैं ये देखिए। जो लोग फाइल कर चुके हैं उनके लिए यह है कि इन एडिशन फॉर टैक्स पेयर्स हु हैव ऑलरेडी फाइल्ड फॉर्म जीएसटीआर 4 wrongly for the financial year 2019-20 and or financial year 2020-21। तो जिन लोगों ने अपना जीएसटीआर 4 2019-20 और 2020-21 के लिए ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं। A code was deployed to update the ledger tables for correcting the negative liability in the backend।
तो जो लोग अपना 2019-20 और 20-21 का जीएसटीआर 4 फाइल कर चुके हैं उनके लिए एक कोड जनरेट किया जाएगा, एक कोड डिप्लॉयड किया जाएगा, जिसके माध्यम से वो अपने टेबल 6 के लेजर को अपडेट कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, नेगेटिव लायबिलिटी उनकी ठीक हो पाएगी। तो ये लेकर के आए हैं कि पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने अब अभी जीएसटीआर 4 फाइल करना है वो लोग क्या करें, उनके लिए एक वार्निंग मैसेज आएगा जो आपकी टेबल 4A से 4D और टेबल 6 का बताएगा, वार्निंग मैसेज देगा कि इसमें क्यों नहीं भरा या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा एक आपके पास और भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओपन होगा जो ये बताएगा कि टेबल 5 और टेबल 6 के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपको बताएगा। तो उससे आप इन चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और करेक्ट कर लेंगे, जिससे आपकी नेगेटिव लायबिलिटी वाली जो समस्या है वो आगे नहीं खड़ी होगी। अब बात आती है कि जब हम पहले फाइल कर ही चुके हैं और हमारे द्वारा ये गलती हो ही चुकी है, तो अब हम उसके लिए क्या करें। उसके लिए करना क्या है कि अब ये आगे एक कोड ऐसा जनरेट करेंगे जिसके माध्यम से, जो कि होगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2020-21 के लिए, तो वो कोड जो जनरेट करेंगे, वो कोड जो डिप्लॉय करेंगे, उससे आपका लेजर अपडेट होगा। टू अपडेट द लेजर टेबल्स फॉर करेक्टिंग द नेगेटिव लायबिलिटी इन द बैकएंड, तो नेगेटिव लायबिलिटी उसके माध्यम से करेक्ट की जाएगी। तो आप लोगों को देखना यह है कि अब जो नए लोग फाइल कर रहे हैं वो तो ये ध्यान रखें कि जो भी वार्निंग मैसेज आएगा उसको जरूर ध्यान दें, और ध्यान देने के बाद उसमें जो भी करेक्शन जरूरी है वो जरूर कर लें। अब जब उनका काम पूरा हो गया, अब हमें देखना यह है कि जो हमारे पुराने लोग हैं जिन्होंने जीएसटीआर 4 फाइल कर लिया है, वो इस बात का इंतजार करें कि जो उनके द्वारा, सरकार के द्वारा एक कोड जनरेट किया जाएगा, वो जब कोड डिप्लॉय किया जाएगा तो उसके बाद वो अपने लेजर को अपडेट कर सकेंगे और अपनी नेगेटिव लायबिलिटी को ठीक कर सकेंगे। तो अभी आपको ये मैसेज दिया गया, ये बताया गया, लेकिन अभी भी आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वो कोड उनके द्वारा डिप्लॉय नहीं होता और ये प्रोसीजर नहीं बताया जाता कि कैसे आप नेगेटिव लायबिलिटी को ठीक करेंगे। जो कोड डिप्लॉयड होगा वो कैसे काम करेगा और किन लोगों के लिए वो लाभप्रद होगा, किन के लिए लाभप्रद नहीं होगा, ये जब ये आगे आएगा तो आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस किया जाएगा। अभी जो सूचना मिली वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। और अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले पाए। थैंक यू।